हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या। तो इसकी डिफिनेशन है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स aqueous solution of compound is known as displacement reaction. Once time more, a reaction in which more reactive metal or non-metal replace less reactive metal or non-metal from its aqueous solution of compound is known as displacement reaction. इसमें दो डेफिनेशन है, एक तो मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा, एक नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, इसलिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इसको जो है हम रिएक्शन के बेस पर डिसाइड करते हैं। इसके लिए आप एसिड लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसे मेटल से रिएक्ट कराइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है बहुत स्पीड से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बेस पर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं, उसी के आधार पर हम ये क्लियर करते हैं कि कौन सा मेटल जो है मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको हम क्रम से यहाँ लिख रहे हैं: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ हाइड्रोजन राइट किया गया है, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेस पर लिखा गया है। इसमें पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है और प्लेटिनम आपका लिस्ट रिएक्टिव है। इसको कैसे तैयार किया गया? तो एसिड से रिएक्ट करा करके रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के आधार पर हम इसको जो है रिएक्टिविटी सीरीज तैयार किए हैं। अब हाइड्रोजन से ऊपर ये मोर रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जो यहाँ पर दिया हुआ है: डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, displacement of hydrogen from acid by more reactive metals, displacement of hydrogen from water by more reactive metals, and displacement of less reactive metal by more reactive metal from its outside। तो ये डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है। अब एक एक करके हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक जिंक मेटल, it is in solid state, and take its
सेकेंड मेटल कॉपर सल्फेट इन इट्स कंपाउंड SO4 एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब इसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है, इसी को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जिंक मेटल, अब ये वाइट ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन होने में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक का टाइम लगता है। तो फिर ये जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, ये आपको कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो जिंक सल्फेट ये कलरलेस है और कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें चेंजिंग हो रही है। ये ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ये किस कलर में चेंज हो गया? ये कलरलेस हो गया। और रेडिश ब्राउन कलर का आपको कार्बन ऑप्टेन हो जाएगा। तो जिंक ये मेटल है जो व्हाइट ग्रे कलर का होता है, ये इस पर कॉपर की एक लेयर चढ़ जाती है जो ब्राउन कलर की होती है, और जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यह एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखें। आयरन को सॉलिड स्टेट में जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, इसका आयरन का एक स्ट्रिप ले लीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। तो इसमें जो है 20 से 30 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, अब ये कॉपर ब्लू कलर का है, ये इसका कलर फेड हो जाएगा और ये लाइट ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर आपका ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसके बाद एक एग्जांपल और हम लेते हैं। Cu प्लस AgNO3 कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। तो ये Cu और Ag, Cu जो है रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे ऊपर है, Ag नीचे है। तो AgNO3 से Cu जो है क्या करेगा? Ag को रिप्लेस करेगा और स्वयं जो है कन्वर्ट होगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल प्लस Ag, यानी Ag को AgNO3 से कॉपर जो है Ag को रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कॉपर ब्राउन कलर का होता है, ये आप जानते हैं। AgNO3 ये कलरलेस होता है। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर आयन है प्रेजेंट है, ब्लू कलर का होगा, कॉपर नाइट्रेट इसको कहेंगे, कॉपर नाइट्रेट। ये आपका Ag है ग्रे कलर का, व्हाइट ग्रे कलर का, ये हो जाएगा ग्रे कलर। अब इसी रिएक्शंस में अब हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जैसे कि तो रिएक्शन लिखा हुआ है, ऐसे कैसे आप कहेंगे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा?
अगर आप इस तरह से लिखें Ag प्लस CuNO3, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, NO3 2 है, ये 2 है। Ag प्लस CuNO3 होल ट्वाइस। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अब सिल्वर स्ट्रीक को अगर आप डालते हैं तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट करेंगे, तब भी जो है कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इज दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट, एक्सप्लेन इट। तो आप जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लीजिए। इसी के बेस पर आप बता देंगे कि अगर मोर रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। अब इसके बाद सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके नॉन मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है, इसको आगे आप पढ़ेंगे। तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। व्हेन क्लोरीन गैस पास to the aqueous solution of potassium bromide 2 kBr. When chlorine gas pass in aqueous solution of potassium bromide, what happen? Cl2 replace Br from KBr. Chlorine replace Br from KBr and itself converted into 2KCl plus Br2। अब Br2 इसी में प्रेजेंट होगा, इसलिए ये ब्राउन कलर का होगा। कलर क्या होगा, ब्राउन कलर का। The chlorine is more reactive than bromine, therefore chlorine replace bromine from its aqueous solution of compound. It means it is a displacement reaction। यही इसका अपोजिट कर दीजिए, Br2 लिक्विड स्टेट में होता है 2KCl, एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसको आप बोल देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एक एग्जांपल और लिया जाए, जब क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम डालते हैं, पास कराते हैं, तो क्या बनता है 2KCl प्लस I2, आयोडीन, ये पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये इसका कलर जो है इसी में, आयोडीन इसी में प्रेजेंट है, ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। अब इसके बाद आप थर्ड देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखें ध्यान से, जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसमें भी पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उससे लेस सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। तो अगर इस मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, यानी एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे। जैसे
Zn प्लस H2SO4 एक कॉमन रिएक्शन है, लेबोरेटरीज मेथड है हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने का। ये एक सोल्यूशन है। ये आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब यहाँ इसमें जिंक जो है Zn जो है H2SO4 से H2 को रिप्लेस कर दे रहा है और उसके प्लेस पर ये अपने स्वयं SO4 यानी सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको हम जिंक सल्फेट, कलरलेस होता है जिंक, ये व्हाइट ग्रे होता है। ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से ये जिंक मेटल जो है H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe प्लस 2HCl आयरन को जब एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो FeCl2 फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर बाय more reactive metals। displacement of hydrogen from water by more reactive metals। अब इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है, सोडियम है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये जो है जब वाइल्ड वाटर से या स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर है कि वाटर के बेस पर भी जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने तेजी से निकल रहा है। जिसमें अधिक तेजी से निकलेगा वो मोर रिएक्टिव, जिसमें बहुत स्लो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लें, Zn प्लस H2O, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, सोडियम प्लस H2O गैस NaOH हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस बैलेंस कर लेंगे। Na प्लस 2H2O इज 2NaOH प्लस H2। इसी तरह से Ca प्लस 2H2O क्या होगा, CaOH होल ट्राइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगा। यही पर जब स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, जैसे आयरन है इसको H2O स्टीम से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Fe2O Fe3O4 प्लस 4H2O। तो यहाँ पर भी जो है आयरन H2O माने वाटर से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद है आपका लास्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब ऑक्साइड से भी जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। एग्जाम्पल इसका ले लेंगे, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड कर सकते हैं। जब ये मैग्नीशियम पाउडर से इसको हीट करते हैं तो ये MgO और प्लस CO में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखिए Mg और यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, तो Mg जो है
CuO से Cu को रिप्लेस कर दिया और स्वयं जो है MgO में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। CuO कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। Mg ये सिल्वरी वाइट ग्रे कलर का होता है। MgO ये वाइट होता है और कॉपर रेडिश ब्राउन। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम जो है CuO से Cu को रिप्लेस कर रहा है, यानी यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन। क्या होता है थर्मिट रिएक्शन? तो व्हेन आयरन ऑक्साइड heated in aluminum powder, then it converted into its oxide, aluminum oxide, and get molten iron यानी उसका टेम्परेचर काफी अधिक भी होता है और लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है? हम इसे रेलवे ट्रैक को ब्रेक कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक को जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें थर्मिट रिएक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्मिट रिएक्शन है। क्या है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड 2Al एल्युमिनियम पाउडर है। इसे हम हीट करते हैं, हीट करने पर ये Al2O3 और 2Fe में ये मोल्टेन आयरन है, मोल्टेन आयरन। तो ये है आपका थर्मिट रिएक्शन। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन? व्हेन आयरन ऑक्साइड reactor or heated in aluminum powder, then itself converted into alumina, that is aluminum oxide, and produce molten iron. This molten iron used for joining the railway track or any iron particles. In this case, a lot of heat produced, therefore it is called thermit reactions. तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखें। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, इनको आप समराइज करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।